हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो देखो जेईई मेंस का एग्जाम आने वाला है, डेट अनाउंस हो चुकी है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं। बहुत अमेजिंग है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा आपके लिए। इस वीडियो को बेटा ध्यान से देखना और कमेंट करके बताना कि सर ये वाला जो टॉपिक है मेरे समझ में आ गया, इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम के अंदर। तो माई सेल्फ MNR केमिस्ट्री जेई फैकल्टी इन मैट्रिक्स जेई एकेडमी सिक्कर। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन, आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जो केमिकल बॉन्डिंग का एक सब टॉपिक है और इससे हर साल जेई मेंस के अंदर हर शिफ्ट के अंदर एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। हालांकि इसके साथ मिक्स होकर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी पूछा जाता है, उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी मिक्स करके आपको हाइब्रिडाइजेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। बट उसको यदि छोड़ भी दिया जाए तो ये जो सब टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी इस चीज पे। तो ये वाली चीज पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक मॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा कि CH4 मॉलिक्यूल के अंदर 4 बॉन्ड है, इसमें 3 बॉन्ड सेम टाइप के, एक बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग है। कार्बन के यदि वैलेंस शेल की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्साइटेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 2p3 हो जाएगा आफ्टर एक्साइटेशन। ये एक्साइटेड होने के बाद है। अब आपको पता है कि इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ, एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए कितने? 4। एक हाइड्रोजन जुड़ेगा इस 2s से, 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे किससे? 2p से। तो 2p 1s और 2s 1s according to valence bond theory, if cell number are same then bond strength is directly proportional to the directional nature of atomic orbitals. Clear? तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन का तो 2s यूज हो रहा है, इसका भी 2s है, इसका भी 2s है, और सॉरी इसका भी 1s 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 और इसका भी क्या है? 1s। मतलब हाइड्रोजन का 1s 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 यूज हो रहा है, लेकिन इस कार्बन का एक 2s एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप होगा, इसका एक 2p ऑर्बिटल यहां पर ओवरलैप होगा, फिर 2p होगा, फिर 2p ऑर्बिटल ओवरलैप होगा। और आपको पता है कि 2p 1s की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 2p 2s 1s से ज्यादा है। इसका मतलब 3 बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक बॉन्ड से ज्यादा है। इसी मॉलिक्यूल को ध्यान में रखते हुए जब CH4 मॉलिक्यूल की एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया और ये चारों बॉन्ड को ब्रेक किया गया तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, यदि मान लो इसकी x है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी x थी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी x थी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी x थी। इस बॉन्ड स्ट्रेंथ, सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ आने का मतलब है कि जो ओवरलैपिंग हुई है, जो बॉन्ड बना है, वो सारे बॉन्ड सेम टाइप के बने, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी सेम है। तो यहां पर आके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हैं कि ये इसका ड्रॉबैक रहा होगा। तो यहां एक कॉन्सेप्ट बेटा डेवलप हुआ, वो कॉन्सेप्ट था कौन? हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो यहां पार्टिसिपेट कर रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस कार्बन का 2s हाइड्रोजन का 1s जो ये यहां पर इंटरमिक्स हो रहे हैं, ये ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू वीबीटी तो ओवरलैप हो रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है कि यही सेम एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स। और इंटरमिक्स होके जितने इंटरमिक्स हो रहे हैं उतने ही नए क्या बन रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी उस चीज का आपको समझ में आ गया होगा कि यहां बॉन्ड स्ट्रेंथ सारे बॉन्ड की सेम है, लेकिन वीबीटी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? तो देखो यहां पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है। तो आप देखो कि कार्बन के वैलेंस शेल में आफ्टर एक्साइटेशन एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन उसके 2px 2py 2pz में चले जाएंगे। यहां पर देखो यदि एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है? यहां पर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने के उतने ही नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना बेटा, इनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम रहेगी, इनकी स्ट्रेंथ भी सेम रहेगी। और यही फिनोमिना के कारण अपन कहते हैं कि CH4 मॉलिक्यूल के अंदर चारों बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? सेम है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके फीचर्स की बात करते हैं, जिसके अंदर ये जो सारी बातें मैंने बताई है वो क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा होते हुए देखा नहीं है, बट जब बॉन्ड ब्रेक्स किया जाए, बॉन्ड ब्रेक तोड़ा गया किसी मॉलिक्यूल का, तो उस बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे ऐसा बोला गया कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ होगा, और उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट हैविंग कंपेरेबल एनर्जी, ऑलमोस्ट कंपेरेबल या सेम एनर्जी। इसका मतलब है जैसे कार्बन CH4 मॉलिक्यूल बना, तो कार्बन का 2s 2p 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 3 2p, एक 2s, और हाइड्रोजन का 1s, तो 1s 2s और 2p, इनके अंदर जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा नहीं है, तो इनकी इंटरमिक्सिंग हो सकती है। हाइब्रिडाइजेशन भी यही बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है, और उन ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है जिनकी एनर्जी कंपेरेबल हो, सेम हो। तो इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखो बेटा इसके फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स फर्स्ट, देखो होता क्या है कि जेईई मेंस के अंदर या फिर एडवांस के अंदर आपसे कोई स्टेटमेंट बोल दिया जाए कि ऐसा होता होगा, तो स्टेटमेंट के लिए ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इज मैनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म। कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे आपने x एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहां पर लिए, तो बेटा x ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, x ही किसका फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का। यदि एक लिया तो एक, दो लिया तो दो, तीन लिया तो तीन, चार लिए तो चार। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल से जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल मिले इंटरमिक्सिंग से, उनके बाद जो भी ऑर्बिटल बना, उस ऑर्बिटल की शेप, स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर, सब क्या थे, एकदम सेम। तो जैसे मान लो ये आपका एस है, इसके साथ ऐसे पी बन गया, तो कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक और एक, दो। इसका मतलब इनसे कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, इनसे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे कितने, दो। तो इनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर दोनों में सेम होगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर सेम होगा, इनकी शेप सेम होगी, इनकी स्ट्रेंथ सेम होगी, और ये इसी के कारण, ये सेम स्ट्रक्चर, सेम शेप, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होने के कारण ये एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर ये लिखा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज आर मोर रिएक्टिव इन नेचर एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस चीज को मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप सोचो कि ये एस है, ये पी, इसके बॉन्ड बनाने की, इस पी के बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ओनली कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, यदि ये पी एक्स हुआ तो। ठीक है, लेकिन आपके इन ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग के बाद जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना बेटा, इनकी टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की इससे क्या होगी, ज्यादा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस बिगर लूप के अंदर 98% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो जब ये किसी से ओवरलैप होगा सराउंडिंग एटम से, तो उससे बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर एक पॉइंट और है, ये पॉइंट वो है कि देखो कई बार स्टेटमेंट में ये पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल की यदि इंटरमिक्सिंग हो गई, उसके बाद, उससे पहले, या चाहे खाली एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चाहे फुली फिल्ड हो, चाहे हाफ फिल्ड हो, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं किनके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल है, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बता देता हूं, आपको वैसे भी पता होगा कि जैसे एस ऑर्बिटल की बात करें तो आपको बेटा पता है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी पेरिफेरी के अलोंग होती है। क्लियर। इसके बाद यदि बात करें पी ऑर्बिटल की, तो आपको पता है कि पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है बेटा, वो कैसी होती है, डम्बल शेप होती है। मान लो ये एक्स एक्सिस तो पी एक्स हो गया, इधर पी वाई और सामने की तरफ पी जेड। और दूसरा अपने जो काम आएगा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में, तीसरा वो है डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है बेटा, डबल डम्बल होती है। कौन सी, डबल डम्बल। बात करें इसमें तो आप देखो एस ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरे के अंदर फैली हुई है, वो ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, कि आप किसी भी डायरेक्शन से कोई लेके आओ ओवरलैप कर सकता है ये। हालांकि अलोंग द सेंट्रल एक्सिस जो जा रही है, उसके अलोंग यदि कोई दूसरा
एटम का सराउंडिंग एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप होगा तभी यहाँ पर बॉन्ड बन पाता है। इसकी बात करें तो देखो बेटा इसके अंदर 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 50% इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यदि इसकी बात करें तो 100% में से 25% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगी, 25% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें और 25% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें, 25% इसमें। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको पता है कि इससे जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इनमें से वो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इसके जैसा होता है, इसके अंदर 98% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इनको देखकर उसको देखने से पता सीधा सीधा पता चल रहा है कि जब ये ओवरलैप होगा तो ये बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रख रहा होगा। इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आगे बात करते हैं इसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज शेप कैसी होती है, कैसे वो दिखते होंगे। तो बेटा अपन इनको ऐसे कंसीडर करते हैं कि इनमें एक बिगर लूप होता है, एक स्मॉल लूप होता है, इसके अंदर 98% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और जब ये किसी से ओवरलैप करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होगी। कोई दिक्कत किसी भी टाइप की? अब देखो बात करते हैं, एक छोटी सी टेबल है जो आपको पता है कि यदि अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, या हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो थोड़ा उस पे गौर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा बेटा sp sp2 sp3। ठीक है, sp sp2 sp3, इसमें देखो एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल है, इसकी मिक्सिंग हुई तो परसेंटेज s कैरेक्टर कितने हो गए? 50%। परसेंटेज p कैरेक्टर की बात करें बेटा तो इसमें वो भी कितने हो गए? 50%। टोटल 100% है जिसमें एक s पार्टिसिपेट कर रहा है, एक p कर रहा है। तो देखो sp दो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल यदि इंटरमिक्सिंग हुए तो दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए। क्या बनने चाहिए? दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए। मान लेते हैं एक बार के लिए उनकी शेप की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात करते हैं तो कुछ s इस टाइप के ऑर्बिटल बना होगा। इसके बाद sp2 में देखो एक s है दो p है, तो 33% आपका s कैरेक्टर हो जाएगा, 67 अराउंड क्या हो जाएगा? परसेंटेज p कैरेक्टर हो जाएगा। अब देखो p कैरेक्टर बढ़ता है तो ये जो ऑर्बिटल होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी लेंथ बढ़ती जाती है। इस चीज की बात करूंगा मैं जस्ट इसके बाद। इसमें देखो परसेंटेज s कैरेक्टर 25%, ये कितना है? 75%। और इसमें फिर और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है बेटा? इसमें बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाती है किसकी? हाइब्रिड ऑर्बिटल के। तो यहां से ये पता चला है कि परसेंटेज p कैरेक्टर यदि इंक्रीज होंगे किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी भाई? इसी के साथ तो क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है इस चीज की। बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। पूरी हाइब्रिडाइजेशन, पूरी आपका जो VSCPR थ्योरी है उन सब में ये काम आएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये ट्रिक है तुम्हारे लिए। ऐसे मान लो कि ये होता है आपका s ऑर्बिटल और ये मान लिया मैंने कि एक p ऑर्बिटल है, ये p हो गया। ठीक है, यदि बात करें s ऑर्बिटल की तो बेटा s ऑर्बिटल को यदि देखा जाए तो यहां पर सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम के चारों ओर यदि स्पेस एक्वायर करने की बात करें तो स्पेस एक्वायर करने की बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेस एक्वायर कौन कर रहा है? ये s ऑर्बिटल कर रहा है। s स्फेरिकल होता है तो सेंट्रल एटम के चारों ओर जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसके अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा, और वो कौन सा ऑर्बिटल होगा? s होगा। तो s ऑर्बिटल को अपन बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है? बल्की होता है। दूसरा बल्की और लार्जर बोल सकते हैं कि बल्की और स्पेस क्या करता है? ज्यादा एक्वायर करता है, स्पेस ज्यादा एक्वायर करता है। यदि बात करें p ऑर्बिटल की तो देखो p ऑर्बिटल ओनली इतनी ही जगह क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है इस सेंट्रल एटम के पास। यदि मान लो इधर सेंट्रल एटम हुआ तो p ऑर्बिटल की बात करें तो p ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के पास बहुत कम जगह क्या करता है? एक्वायर करता है। इसका मतलब ये क्या होता है? थिनर होता है एंड लॉन्गर बोला जा सकता है। एंड क्या बोला जा सकता है? लॉन्गर। इसका मतलब p कैरेक्टर बढ़ रहा है तो जो बॉन्ड आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा
उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। यदि परसेंटेज एस करेक्टर या एस ऑर्बिटल है तो वो बल्कि होगा, स्पेस ज्यादा एक्वायर करेगा। ठीक है, इस चीज के लिए ही मैंने बोला था कि इससे प्रीवियस के ऊपर जाए तो आप देखोगे कि यहां पर देखो परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ रहा है, परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ रहा है तो लेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो लेंथ है वो भी क्या बढ़ती जा रही है क्या बेटा, और परसेंटेज एस करेक्टर कम हो रहे हैं तो ये जो सेंट्रल एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या होती जा रही है, नीचे जाने पे कम होती जा रही है। इसका मतलब यहां स्पेस ये ज्यादा एक्वायर करेगा क्योंकि यहां पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। क्लियर, तो इसको आप समझ गए होंगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, वीएससीपीआर थ्योरी के अंदर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आपको ये पूछा लेंथ ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो आपको पता है एसपी के अंदर 50% पी करेक्टर है, sp2 के अंदर 67 है, sp3 के अंदर 75 है। परसेंटेज पी करेक्टर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ती जाएगी क्या, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट, कम्युलेटिव वे में यदि लिखा जाए तो परसेंटेज एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, यदि मैं कहूं कि परसेंटेज एस करेक्टर से मुझे कोई चीज का ऑर्डर लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि परसेंटेज एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल अभी बताया था कि परसेंटेज एस करेक्टर मतलब एस ऑर्बिटल, यदि एस करेक्टर ज्यादा है तो स्पेस ज्यादा एक्वायर करता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा क्या। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये परसेंटेज एस करेक्टर के कुछ ऑर्डर है जो आपको याद रखना है कि परसेंटेज एस करेक्टर से अपन किस किस टाइप के ऑर्डर्स लिख सकते हैं यदि परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज एस करेक्टर से मैं कौन कौन सी चीज का ऑर्डर डिसाइड कर सकता हूं। क्लियर, हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, अब अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आके पहुंच गए। अब तक जो बातें थी वो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड थी, अब मुझे यदि यह पूछा गया कि बताओ CH4 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो उस बात पे अब जिक्र करेंगे यहां पर। बेटा देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने कहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही नए क्या बन जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं। इसका मतलब यदि मैंने टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या निकाल दी, नंबर निकाल दिए, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो देख बेटा सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि मुझे निकालने हैं तो अपन एक ही तरीका है अपने पास कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड माइनस टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। बेटा मॉलिक्यूल के ऊपर नहीं होने चाहिए, किसके ऊपर, ओनली सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सबसे पहले अपना मेन मोटो ये होगा कि अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालें। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे रखा है तो उसके सेंट्रल एटम के ऊपर आप क्या निकाल दो, वो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है प्लस उसके ऊपर टोटल कितने लोन पेयर है। यदि इनकी आपने संख्या निकाल दी तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा। उस कैसे पता चल जाएगा मैं बताता हूं आपको। और बेटा इसी को बोला जाता है स्टेरिक नंबर, इसी को बोला जाता है बेटा क्या, स्टेरिक नंबर इक्वल टू टोटल सिग्मा प्लस टोटल लोन पेयर, उसी को लिखा है मैंने। ध्यान रखना कि दोनों चीजें क्या है, एक ही है, और ध्यान रखना ओनली सेंट्रल एटम के काउंट करने हैं। सराउंडिंग एटम पे कितने लोन पेयर है, कितने वो सिग्मा बना रहा है, उसके बाद उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सर ये पता चल गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इतने, स्टेरिक नंबर इतने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि sp है, sp2 है, sp3 है या sp3d है। तो इस चीज का
टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। फर्स्ट, यदि आपने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू निकाली है, फर्स्ट की बात करते हैं, यदि आपने स्टेरिक नंबर या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू 2 निकाली है, तो बेटा उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा कौन सा? sp। इसका मतलब है बेटा कि एक s मिक्स हुआ है, दूसरा एक क्या मिक्स हुआ है? या तो px मिक्स हुआ है, या फिर बेटा py मिक्स हुआ है, या फिर बेटा क्या मिक्स हुआ है? pz। इनमें से कोई एक ऑर्बिटल इसके साथ मिक्स हुआ है। तो देखो, एक s एक p मिक्स हुआ है, तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ने इंटरमिक्सिंग करी है? 2 ने। इसका मतलब 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए, 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए, और 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? एक s एक p, sp। क्लियर? यदि आपने जो संख्या निकाली है स्टेरिक नंबर की, वो स्टेरिक नंबर की संख्या हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर होती है, और वो कितनी आ गई? 3। वो 3 बेटा कैसे आ सकती है? सीधा सीधा दिमाग लग रहा है कि एक s और 3 क्या आपके पास 2 क्या हो जाए? p, sp2। तो ये sp कौन कौन से होंगे? तो s आपके पास एक ही होता है। इधर आपके पास क्या होंगे? 2p, या तो px py, या py pz, या फिर pz px, कोई से भी हो सकते हैं। इसका मतलब इसमें कितने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है? 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया। 3 से नए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, और इसके अंदर यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा कौन सा होगा? sp2। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, यदि आपने स्टेरिक नंबर निकाला या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाला, इसकी वैल्यू यदि 4 आ गई, इसकी वैल्यू बेटा 4 आ गई, तो आपको पता चल गया अब कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें एक s px, अब देखो अपने पास 3 ही p होते हैं, px py pz, तो अपन अब क्या करेंगे? तीनों ही लेने पड़ेंगे। तो ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब टोटल मिला के 4 हो गए, तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए, और यदि 4 बन गए तो एक s 3 p, हाइब्रिडाइजेशन sp3। नेक्स्ट, यदि फोर्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो स्टेरिक नंबर की उसमें जो वैल्यू होगी बेटा, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? 5। देखो 4 तक अपन पहुंच चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, sp3 था। अब क्या आएगा अपने पास? d। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया उस केस में? sp3d। तो बताओ s px py pz के अंदर आपको कोई दिक्कत है क्या? भाई ये तो अपन ऑलरेडी ले चुके हैं sp3 में, उससे आगे जाना है तो ये 3 तो 4 तो आपको लेना पड़ेगा। अब बेटा इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कौन सा d यूज होता है, तो dz²। कौन सा यूज होता है? VSCPR थ्योरी में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वाई dz² यूज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्लियर? तो कौन सा यूज, इसका ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि मॉलिक्यूल देखे कि इसके अंदर कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, dz²। नेक्स्ट, यदि आपके स्टेरिक नंबर की वैल्यू या हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू बेटा 6 आ गई, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एक s 3 p, 4 हो गए। इधर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6, इसका मतलब d कितने लेने पड़ेंगे? 2। देखो ये चीज फिक्स है, s px py pz। अब देखो इसमें कौन कौन से d ऑर्बिटल यूज होते हैं? dx² माइनस y² प्लस dz²। ये भी बेटा आपको क्या करना है? ये भी बेटा आपको क्या करना है? याद करना है कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन से d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो dx² माइनस y² प्लस dz², इसके अंदर dz²। लास्ट अपना हाइब्रिडाइजेशन बच गया बेटा कौन सा? स्टेरिक नंबर या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू यदि 7 आ जाए, तो अब आपको पता चल चुका है कि हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, s प्लस 3p प्लस dx² माइनस y² प्लस dxy प्लस dz²। देखो इसके अंदर 3 d ऑर्बिटल यूज होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। पता चल गया आपको? अब बेटा आपको पता ये चल चुका है कि सर मुझे स्टेरिक नंबर या हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू निकालनी है। यदि 2 आती हाइब्रिडाइजेशन sp, यदि 3 आया sp2, यदि 4 आया sp3, 5 आया sp3d, 6 आया sp3d2, 7 आया sp3d3। सर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आया, इसका मतलब इसके अंदर
कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे? दो। तो देखो दो, या तो s, एक s एक p, p कौन सा? या तो px, py, pz। ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन वो ये बन सकता है कि आपको sp हाइब्रिडाइजेशन का कोई एग्जांपल दे दिया जाए, पूछा जाए कि आप xz प्लेन के अंदर, xz प्लेन आपका क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग का प्लेन है xz। तो s आपका z वाला बोल दिया जाए तो देखो s, और आपको क्या लेना पड़ेगा? z। इधर से कौन सा लेना पड़ेगा? pz। यदि y बोल दिया जाए तो py लेना पड़ेगा, यदि x बोल दिया जाए तो px। समझ गए क्या? क्लियर है क्या? यहां से वो क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो, ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन, जो बेटा ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, आज मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री डिसाइड करता है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन sp है तो कितने ही लोन पेयर हो, कितने ही सिग्मा हो, यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री फिक्स रहेगी। तो मैं ये बेसिक बता रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे VSEPR थ्योरी में सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको पता है बेटा, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे बेटा? दो होंगे। क्या इसी को बोलते हैं क्या? स्टेरिक नंबर बोलते हैं क्या? इसका मतलब एक सिग्मा एक लोन पेयर, एक सिग्मा एक लोन पेयर, दो होंगे। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो गई, इसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बॉन्ड बनाएंगे तो अपने आप को ऐसी पोजीशन पे एडजस्ट कर लेंगे कि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो? मिनिमम। मुझे बताओ कि यहां पर कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग हुए थे? दो। कितने बन गए? दो। अब मुझे दो ऑर्बिटल को क्या करना है? मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है कि उनके बीच में क्या हो? उनके बीच में रिपल्शन क्या हो? जीरो। तो मैं दो ऑर्बिटल लिख रहा हूं, एक ऑर्बिटल मैंने ले लिया, मान लो इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा बताओ इस डायरेक्शन में ले, इधर ले, इधर ले, इधर ले, किधर ले कि रिपल्शन क्या हो? मिनिमम। तो बेटा सिंपल सा आंसर है कि यदि ये सेंट्रल एटम है तो मिनिमम रिपल्शन हो सकता है इनका कितनी डिग्री पे? 180 डिग्री पे। पता चल रहा है? पता चल गया। इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसी होगी? लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। प्लेनर की नॉन प्लेनर? तो बेटा बच्चों देखो, एक ही प्लेन के अंदर है, यदि मैं इसको इस प्लेन के अकॉर्डिंग काटूंगा या फिर इस वाले प्लेन में यदि इसको कट किया तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कट जाएगा। क्या कट गया? इसका मतलब क्या है? प्लेनर। तो यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख के लेके आया हूं तुम्हारे लिए। sp हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री डिसाइड होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री डिसाइड होती है बेटा किससे? टोटल सिग्मा प्लस लोन पेयर से। ठीक है, आगे बताऊंगा कि सेफ ओनली डिसाइड होती है किससे? सिग्मा बॉन्ड से। sp हाइब्रिडाइजेशन के यदि एग्जाम्पल की बात करें, sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो देखो 4 पॉइंट लेके आया हूं, इनके रिगार्डिंग इनके आसपास क्वेश्चन घूमते रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल दो होते हैं, इसका मतलब इसमें दो सिग्मा रहे होंगे। अपन सिर्फ अभी मैं बेसिक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि जहां पर ओनली क्या हो? सिग्मा बॉन्ड। क्यों? लोन पेयर मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें VSEPR थ्योरी के अंदर। तो सिंपल एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे BeCl2 है, आपको पता है कि बेरिलियम के वैलेंस शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो क्लोरीन जोड़ने, इसका मतलब दो सिग्मा बना सकता है। तो यदि इसकी स्ट्रक्चर बनाई जाए तो बेरिलियम के पास देखो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, एक इधर एडजस्ट हो जाएगा, दूसरा इधर एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो इनके बीच रिपल्शन मिनिमम है कितना? 180 डिग्री। इधर क्या जुड़ जाएगा आपका? इधर आपका क्लोरीन जुड़ जाएगा, इधर भी आपका क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। तो ये कैसी स्ट्रक्चर होगी बेटा? लीनियर होगी। क्या? इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री फिक्स होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री फिक्स है, चाहे एक लोन पेयर हो, चाहे दो लोन पेयर हो, चाहे एक सिग्मा एक लोन पेयर हो, या चाहे दोनों सिग्मा हो, फिक्स है। क्या है? लीनियर। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। प्लेनर की नॉन प्लेनर तो देखो एक ही प्लेन के अंदर है। क्या? एक ही प्लेन के अंदर है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई? प्लेनर हो गई। क्या कोई दिक्कत? एग्जाम्पल BeCl2, Bef2, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो आप देखो इसको ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप ऑर्बिटल बना के ही बनाओ BeCl। अब देखो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, इसका मतलब यदि मैं इस वाले प्लेन से इसको काटूंगा तो प्लेन में आ रहा है क्या, प्लेन में आ रहा है, इसका मतलब प्लेनर। ये इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें अपन हाइब्रिडाइजेशन की, तो नेक्स्ट अपना हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp2। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो फिक्स तुम्हें पता चल गया कि सर इसमें एक s है और दो क्या है p, इतने ऑर्बिटल इसने क्या हुए, मिक्स हुए, एटॉमिक ऑर्बिटल एक s दो p इंटरमिक्स हुए, तो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। ये होता है स्टेरिक नंबर, और इससे जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2। ठीक है, अब देखो बेटा 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मुझे 3 ऑर्बिटल को एडजस्ट करना है एक प्लेन के अंदर, जिसे रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो आप कैसे कर सकते हो, तो मान लेते हैं कि मैंने एक बॉन्ड को रख दिया, ये यहां पर आपका सेंट्रल एटम है, यहां पर एक मॉलिक्यूल जोड़ दिया सराउंडिंग एटम A। दूसरा यदि मैं 90 डिग्री पे जोड़ू या फिर 120 डिग्री पे इसको रखा जाए तो एक और हो गया, मान लो ये A जुड़ा हुआ इधर, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर इसको क्या कर दो, अबोव द प्लेन जोड़ दो। तो देखो अबोव द प्लेन यदि जोड़ा तो ये बॉन्ड 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इससे बढ़िया है कि रिपल्शन मिनिमम होने के लिए आप इसको वापस रख दो कितने डिग्री पे, 120 डिग्री। क्या तीनों के बीच बॉन्ड एंगल आ गया क्या 120 डिग्री, क्या तीनों के बीच बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आ गया, बताओ 120 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल है, तो 120 डिग्री के बेटा यहां पर 3 बॉन्ड एंगल है, कितने हैं, 3 बॉन्ड एंगल। प्लेनर की नॉन प्लेनर, तो यदि देखो इस प्लेन से काटा जाए तो तीनों एक साथ एक ही प्लेन में आ रहे हैं क्या, इसका मतलब क्या हो गया, प्लेनर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल BCl3, AlCl3, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यदि आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो एल्यूमिनियम को रख दो बेटा क्या, सेंट्रल एटम, ये Cl और ये Cl, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल है। क्लियर है क्या। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो ये कैसी ज्योमेट्री है, यदि मैं इसको बनाऊं तो ये ऐसे ट्राइंगल सा बन रहा है क्या बेटा, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल सा बन रहा है क्या, इसका मतलब जो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल प्लेनर। याद रखना बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल प्लेनर होगी। अब इसमें एक लोन पेयर 2 सिग्मा हो चाहे 3 सिग्मा हो, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री यही रहने वाली है, शेप चेंज हो सकती है, VSCPR में बताऊंगा, शेप चेंज हो सकती है। यहां डबल बॉन्ड आ सकता है, इधर डबल बॉन्ड आ जाए, इधर डबल बॉन्ड आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लिख लो बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है, डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते। अब बात करते हैं आगे, ट्रायगोनल प्लेनर, ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई। प्लेनर होता है 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, एग्जांपल BCl3 AlCl3। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बना के लाया हूं तुम्हारे लिए समझने के लिए। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो इस टाइप से 1 2 3 और एक ऊपर, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा, ये सेंट्रल एटम है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका स्टेरिक नंबर लिखते हैं पहले तो, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल लिखते हैं। बेटा बताओ कितना होता है, मैंने बताया था तुम्हें 4 होता है। कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें मिक्स कर होते हैं, s px py pz, आ गए क्या, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, और उनको मुझे ऐसे एडजस्ट करना है कि उनके बीच रिपल्शन क्या है, मिनिमम। अब बहुत सारों के दिमाग में आ रहा है कि सर आप प्लेन के अंदर 90 डिग्री पर रख दो, लेकिन आपको पता है कि इनके बीच में देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड होता है 109 डिग्री 28 मिनट। एक तो 90 डिग्री पे एडजस्ट करूं, एक 109 डिग्री 28 मिनट। बताओ रिपल्शन मिनिमम यही आएगा क्या, रिपल्शन मिनिमम यही आएगा क्या। तो इसमें यदि बॉन्ड एंगल की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट याद रखना है,
109 डिग्री 28 मिनट। बताओ अब ये प्लेनर हो सकता है क्या? आप कोई सा भी प्लेन ले लो, यदि मैं इसको नाम दे दूं कि ये आपका कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, तो CH4 मॉलिक्यूल बन गया। आप किसी भी प्लेन से काटो, 3 एटम से ज्यादा एक साथ नहीं कट सकते। देखो बेटा, इस वाले प्लेन को लेके काटोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन बच जाएंगे क्या? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन 1 2 3। क्लियर है क्या? यदि ये CH4 हुआ तो ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये ज्योमेट्री होती है बेटा टेट्राहेड्रल। याद रखोगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। प्लेनर की नॉन प्लेनर तो अभी बताया मैंने, ये कैसा होता है? नॉन प्लेनर। एक साथ पूरा मॉलिक्यूल नहीं कट सकता, तो नॉन प्लेनर। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। CH4 हो गया आपका, SiH4 हो गया, आप एक एग्जाम्पल याद रखो। उसके बाद SO4 2- हो गया, आप बहुत सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा, तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3d। देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? सबसे जरूरी सवाल तो यही रहता है इसके अंदर जो पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा d ऑर्बिटल यूज होगा, तो इसके अंदर dz² यूज होता है। इसके अंदर कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है? dz²। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर? अब देखो s px py pz dz², 5 एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसका मतलब स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी होगी? 5। और यही किसके बराबर है बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर। इसके कारण हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो एक प्लेन के अंदर इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ये इस टाइप से बनी हुई है। देखो एक प्लेन के अंदर ये 3 बॉन्ड आगे, तीनों के बीच बॉन्ड एंगल बेटा 120 डिग्री। अब एक जो ये वाला जुड़ा हुआ है ये अबोव द प्लेन है, और ये जो नीचे जुड़ा हुआ है ये बिलो द प्लेन है। तो ये कैसी हुई? यदि मैं इन तीनों को जोड़ा हूं तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल TBP। बेटा यदि इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है TBP। बेटा प्लेनर की नॉन प्लेनर? प्लेनर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक साथ यदि आप काटोगे तो इस वाले प्लेन में 3 एटम कट सकते हैं, इस वाले में ये देखो चारों एक साथ कट सकते हैं। यदि मैं इस वाले प्लेन से इसको काटा तो 1 2 3 4। पूछा जाता है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं एक प्लेन में? तो कितने? 4, मिनिमम 3। अब देखो बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। ये वाले तीन बॉन्ड एंगल इसके अंदर 120 डिग्री के 3 बॉन्ड एंगल। ये देखो ये वाला बॉन्ड एंगल पूरा इस वाले के साथ कितना है? 180 डिग्री का है क्या बेटा? तो एक बॉन्ड एंगल इसके अंदर कितने का हो गया? 180 डिग्री का। क्लियर है क्या बेटा? इसके अंदर फिक्स होता है इक्वेटोरियल एक्सियल बोला जाता है। आगे अपन इसको VSEPR थ्योरी में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको बॉन्ड को बोला जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये एक्सियल बॉन्ड, ये कौन सा? एक्सियल। और ये जो एक्सियल लेंथ होती है, ये एक्सियल लेंथ इक्वेटोरियल लेंथ से क्या होती है? ज्यादा, ड्यू टू रिपल्शन। ये आपको बताऊंगा, अभी के लिए आप याद रखना बेटा। कैसा है ये नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर को मैं NP लिख रहा हूं। एग्जाम्पल की बात करें तो फेमस एग्जाम्पल PCl5। क्लियर? याद रहेगा। तो सर इसके अंदर आप कह रहे हो कि सिग्मा प्लस लोन पेयर की बात करते हैं, तो देखो PCl5 की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो फोस्फोरस के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। देखो 5, कितने सिग्मा बन गए? 1 2 3 4 5 सिग्मा। स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 5। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d2 की बात करते हैं तो sp3d2 के अंदर देखो सिंपल सी बात है, प्लेन के अंदर एक ही प्लेन में 5 एटम रख दो, 1 2 3 4 5। ये आपका सेंट्रल एटम 1 2 3 4, ये चारों एक प्लेन के अंदर है इंक्लूडिंग सेंट्रल एटम। ये अबोव द प्लेन है,
ये हो गया आपका कौन सा 5, ये आपका कौन सा हो गया 6। इसका मतलब यदि एक प्लेन के अंदर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मैक्सिमम कितने एटम होते हैं 5। पहले बात करते हैं कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो s px py pz प्लस dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये ऑर्बिटल इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें या स्टेरिक नंबर की बात करें तो इसके अंदर कितनी होगी 6। यदि 6 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो देखो ये इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर, ये बेटा यदि इनको मिलाए तो ये क्या बन गया, यदि इक्वल डिस्टेंस से मिलाए तो स्क्वायर। यदि एक इसके अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है तो ये पिरामिड बन जाएंगे क्या 2। इसका मतलब इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, इस ज्योमेट्री का क्या नाम हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसको बोला जाता है एक और नाम ऑक्टाहेड्रल। यही आपको बहुत टाइम मिलेगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखो इसके अंदर बॉन्ड एंगल, एक प्लेन के अंदर मुझे 5 एटम रखना है इंक्लूडिंग सेंट्रल एटम, ये आपका सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड इधर एक इधर एक इधर, रिपल्शन मिनिमम हो 360 डिवाइड बाई 4 बॉन्ड बनाने, तो एक अपने आप कितने का आ गया बेटा 90। अब देखो एक इधर है, इस वाले के ये ऊपर है, तो बताओ ये ऊपर वाला इन सब के साथ कितने 90 डिग्री का बॉन्ड बना रहा है क्या, एक इसके साथ एक इसके साथ एक इसके साथ एक इस वाले के साथ। तो देखो 4 तो ऊपर वाला बना रहा है 90 डिग्री का और 4 ही ये नीचे वाला एटम बनाएगा इनके साथ 90 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसमें बॉन्ड एंगल कितने हो गए 90 डिग्री के 8 बॉन्ड एंगल हो गए। और 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री के इसमें 3 बॉन्ड एंगल होते हैं, एक ये वाला एक ये डायगोनल एक ये डायगोनल, इसके अंदर 3 क्या हो गए 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल। प्लेनर की नॉन प्लेनर तो दिख रहा है कि प्लेन में सिर्फ 5 एटम है, तो ये नॉन प्लेनर। एग्जाम्पल की बात करें SF6, तो ध्यान रहेगा यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी आती है 6 आती है, इसका मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा कौन सा sp3d2। जाइएगा नहीं बेटा, पढ़ के जाइएगा, एग्जाम से पहले एक एक सवाल सही होगा, हाइब्रिडाइजेशन का जानना नहीं है, एक एक सवाल क्या होगा सही होगा। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटम की बेसिक जानकारी है तो आपकी क्वेश्चंस ये क्या होने वाले हैं सही जाने वाले हैं। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp3, तो बेटा इसके अंदर कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, s प्लस px प्लस py प्लस pz प्लस dz स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कौन कौन से d ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो इसके अंदर dxy एक्स्ट्रा आ जाता है। ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल d वाले यूज होते हैं, बाकी आपको पता ही है। स्टेरिक नंबर की बात करें तो इसके अंदर स्टेरिक नंबर फिक्स है बेटा, कितने स्टेरिक नंबर यदि 7 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल यदि 7 है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d3 होगा। आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और इसको अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये ज्योमेट्री लिखी हुई है, ये ज्योमेट्री कौन सी है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है PBP। जैसे इसमें IF7 बेटा एक फेमस एग्जांपल आपका sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का। देखो आयोडीन के आसपास एक की प्लेन में कितने फ्लोरीन है 5 फ्लोरीन है, तो एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम हो गए 6 एटम हो गए एक ही प्लेन में, जिनको मैं एक साथ काट सकता हूं, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ये दोनों कटेंगे नहीं। इसका मतलब प्लेनर की नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। बॉन्ड एंगल की बात करें तो मुझे इस आयोडीन के बगल में 5 फ्लोरीन को रखना एक ही प्लेन में, तो मुझे बताओ एक ही प्लेन में यदि 5 फ्लोरीन रखने हैं तो 360 टोटल होता है, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा 72 डिग्री आ जाएंगे क्या। इसका मतलब 72 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल हो गए 5, 72 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल हो गए
sp3d3 में 5 हो गए। अब बात करें ये वाला इसके साथ कितने बना रहा है, तो आपको पता है कि ये इस वाले प्लेन के अंदर IF5 हो गया, इधर एक फ्लोरीन, तो ये इनके साथ 590 बना रहा है, ऊपर से 5 बना रहा है, नीचे से बताओ कितने हो गए 90 डिग्री के, 10 बॉन्ड एंगल। 144 डिग्री के भी पूछ लिए जाते हैं। देखो ये फ्लोरीन और इस वाले फ्लोरीन के बीच कितना हो गया, यदि आपसे बोल दिया जाए कि इस वाले फ्लोरीन, ये इसको 1 नंबर दे दिया जाए, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, 1 से 3 के बीच में 72 प्लस 72 कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, 144। तो ऐसे करके 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, तो 144 डिग्री के भी यहां पर बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत? अब 180 डिग्री का भी आपको दिख रहा होगा, फ्लोरीन आयोडीन फ्लोरीन, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल भी इसके अंदर होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन प्लेन की बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन वन प्लेन इसके अंदर कितने होते हैं, 6। तो ये अपना हाइब्रिडाइजेशन का आज टॉपिक था। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है बेटा, नेक्स्ट जो मैं लेक्चर डालूंगा आप कमेंट करके बताएगा कि सर ये वाली चीज हमें समझ में नहीं आई, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। जेईई मेंस के एग्जाम से पहले बेटा पढ़ के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, एक भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच।